जी जी, हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अगले 24 से 48 घंटे में हमें बैंक से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन की गई है। ओके जी, थैंक यू सो मच। बस कुछ घंटे और, फिर मेरे शक पे सच की सरकारी मोहर लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आप ही हैं जिसने मेरे माँ के अकाउंट में पैसे डाले हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। और कोई आइडिया है तुम्हारे पास? आ जाओ, जंप करते हैं। जंप नहीं करने वाली हूँ मैं, कुछ और ढूंढो। जल्दी करो ना। पापा जी को फिर से अपसेट नहीं कर सकती। छोड़ मत देना। नहीं छोड़ूंगा। चलो। अनमोल, हीर कहाँ है? उसे भी फैमिली के साथ टाइम बिताने की आदत डालनी चाहिए। She will enjoy it. आदत तो उसे पड़ गई है घर देर से आने की दले। घर आई नहीं है अब तक। अच्छा? नहीं नहीं नहीं, पापा जी, मम्मी जी वो घर आ चुकी है, रूम में ही है, अपनी पेट खराब है ना तो रेस्ट करे। मैं अभी देख के आती हूँ। हाँ प्रीति बोल। बहुत बड़ा सियापा हो गई थी, अब प्लीज कुछ करो। अरे तू रो क्यों रही है? पापा मम्मी को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं और कोई मदद भी नहीं कर रहा। आप प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। अरे पर वो मार क्यों रहे हैं? मुझे पूरी बात ठीक से बता। इतनी बड़ी छुट्टी तेरे हाथ से कैसे निकल सकती है नवा? मेरी बात सुन, तू थोड़ी देर बाद संभाल, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तेरे पास ही पहुंची, ओके? तुमने टीना से कहा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। पागल हो क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो खुद ही शक कर रही थी। क्या जरूरत थी उसे ट्रिगर करने की यार? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मेरी जिंदगी में क्या हुआ है? तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अपनी प्रॉब्लम से डील करना सीखो। कब तक दूसरों को ब्लेम करते रहोगे नवाब? वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स जमा कर रखी है। मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रही हूँ। कार्ड लेके आए थे हम। आप बात समझिए, हम वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, हमारे साथ धोखा हुआ है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे वो पैसे इस्तेमाल किए तो। वैसे नहीं मानेगी। नहीं नहीं नहीं।
कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? तू बीच में मत पड़। अगर आज के बाद दोबारा मेरी माँ को हाथ लगाया तो अभी बताती हूँ। तो आज मैं वो कर जाऊंगी जो मुझे शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या करेगी तू? मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पापा हैं। देख लूंगा मैं तुझे। एक शब्द और नहीं। माँ, तू रो मत। तेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा बवाल उन पैसों की वजह से हुआ है। किसने भेजे होंगे वो पैसे? थैंक यू। यार गुलाब, एक बात तो है, तुम्हारे यहाँ पार्टी में आके सब टेंशन्स दूर हो जाती। फुल ऑन रॉयल वाइब्स है। वाइब्स तो रॉयल, पर प्रिंस नजर नहीं आ रहा। कहाँ है नवाब? अगर वो भी यहाँ होता तो पार्टी की रौनक अलग ही होती। वेल एज यू सेड, नवाब है वो, नाम से भी और आदतों से भी। अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट एक्सक्लूसिव पार्टी एंजॉय कर रहा है वो। कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? श्योर मम्मा। हीर को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी वजह से नए साल पर नवाब मेरे साथ नहीं है। अरे टीना यार, एक लास्ट बार फोन उठा ले यार, प्लीज प्लीज प्लीज। यार खुशबू, ले भाई गर्मा गर्म समोसे खा। नहीं यार, मन नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन, तूने इस बार कोई लॉटरी टिकट खरीदी थी क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुझे इस साल ना बैड लक का जैकपॉट लगा है। जाते जाते भी सदमा दे गया। निकल यहाँ से, समोसा मुंह में डालो, निकलो यहाँ से, निकलो। चल भाई चल। अच्छा हाँ, दोस्त को खराब मुंह में छोड़ के निकल लो। तुम लोग क्या कमाल के दोस्त पाले मैंने यार। यार मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यार, उस झोला चाप पहला बती ने पता नहीं क्या किया टीना के साथ। टीना ने तुझे तेरे टीम और तेरे ड्रीम दोनों से दूर कर दिया। भाई बहुत बड़ा पंगा लिया है उस बार टीना के साथ उसने। अरे यार सिंपल सी बात है, वो थैलावती अर्जुन की दोस्त है और अर्जुन नवाब का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। तो हो सकता है कि थैलावती ने जानबूझकर टीना को भड़काया हो ताकि अर्जुन का रास्ता साफ हो जाए। दैट्स इट। हो सकता है। एक सेकंड, मेरी बात सुन, पूरी टीम में 2 ऑलराउंडर हैं, एक तू और एक अर्जुन। अगर अर्जुन किसी भी तरह टीम से बाहर हो जाए तो कोच को झक मार के तुझे वापस लाना पड़ेगा। अबे पर गोचू, अर्जुन टीम से बाहर क्यों होगा? होगा नहीं, हम करवाएंगे। बेटा, माता रानी तुम्हें सारी खुशियां दे, तुम्हारी इस नए साल पे हर मनोकामना पूरी करे जो तुम्हारा दिल चाहता है। इस नए साल में जैसे सितारे चमकते वैसे मेरी गुड़िया रानी का नाम चमके। और एक बात याद रखना, पापा तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ है। आओ चले, कुछ खाएगी? क्या खाएगी? आ जाए तो जल्दी। एक बाप हमेशा उसकी बेटी का गुरूर होता है, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा स्वाभिमान ही छीन लिया पापा। पता, मेरे पापा ने हमेशा मुझे लूजर समझा, कभी मेरी साइड नहीं थी। लगी होते वो बच्चे जिनके पापा उन्हें बोझ नहीं समझते। कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पापा उनके लिए बोझ नहीं, उनकी ताकत होते हैं। लेकिन अब मैं कैसे संभालूं इस बोझ को? मौके का जितना फायदा उठा सकती थी उठा लिया तुमने। इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है जिसके सामने तुम मुझे शर्मिंदा कर सको। इसलिए बेहतर यही है कि इसका बूढ़िया बिस्तर बांध और जाके घर छोड़ाओ।
36 पुलिस स्टेशन। जी, मैं हीर संधू बोल रही हूँ। कल कंप्लेंट फाइल करवाई थी ना, नीलू संधू जी के अकाउंट में किसी अननोन अकाउंट से पैसे जमा हुए हैं। उसका कुछ पता चला? उसके अकाउंट होल्डर का नाम क्या था, पैसे कहाँ से आए थे, कुछ पता चला? वो मैं ना कल पुलिस स्टेशन गई थी स्कैमर के खिलाफ कंप्लेंट करवाने। मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि कौन है वो जो मेरी माँ और मेरी बहन को बर्बाद करना चाहता है। जिस दिन मुझे उसका नाम पता चल गया, बस तब से उसकी बर्बादी शुरू। जी जी, हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अगले 24 से 48 घंटे में हमें बैंक से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन की गई है। ओके जी, थैंक यू सो मच। बस कुछ घंटे और, फिर मेरे शक पे सच की सरकारी मोहर लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आप ही हैं जिसने मेरे माँ के अकाउंट में पैसे डाले हैं। एक बार पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाए, फिर देखते हैं पापा जी को ये न्यू ईयर गिफ्ट कैसा लगता है, जब उन्हें पता लगेगा कि आप ही हैं जिन्होंने ताया जी को घर से दूर भेजा है। वो आप ही हैं जो मेरी माँ और बहन को तंग करना चाह रही है। नया साल तो कमाल का होने वाला है। जब तक मुझे भरोसा नहीं हो जाता कि मेरी माँ उनके अपने घर में सेफ है, तब तक ये यहीं रहेंगे आपके मेहमान बनकर। मैं चलती हूँ, कॉलेज का टाइम हो रहा है। Don't show मचा है, don't disturb. गाइस, साल का पहला बड़ा दिन और पहला बड़ा मैच। We have to kill it गाइस। डर नहीं, दम दिखाना, दम। जब जी इस नवाब को बुद्धि देना, नए साल में सुधर जाए। कोयल, नए साल की शुरुआत बाबा जी के प्रसाद से। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अर्जुन, प्रसाद है, नानी कहते मिस्टर सड़ू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। नया साल है, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। वैसे भी नवाब के चक्कर में वैसे ही हमारी बहुत तू मैं हो गई है। अब प्लीज, मैं और नहीं चाहती कि और कुछ इशू हो। तुम प्लीज उसके मैटर में मत पड़ो। डीन सर वैसे भी अल्टीमेटम दे चुके हैं। हमारी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुश्किल हमारे लिए ही होगी।